हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खौफ में, जहाँ पे आपको सुनने को मिलती हैं खौफनाक कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। आज की जो कहानी है वो हमको भेजी है जोगेश गुज्जर ने। आज की कहानी मैं आपको इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो ये आपको पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो जोगेश गुज्जर है वो हरियाणा का रहने वाला है और वो फ़िलहाल के लिए कनाडा में रह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। तो मेरा नाम जोगेश गुज्जर है और मैं कनाडा में रहता हूँ पिछले 3 साल से। और मेरी स्टडी ऑलमोस्ट डन हो गई है। उसके बाद मेरे को अपना पीआर का प्रोसेस चालू करना था, इसलिए मेरे को अपनी जगह से जहाँ पे मैं आया था वहाँ से मूव करना पड़ गया। जो कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा कि जैसे कोई बंदा अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है तो उसको परमानेंट होने के लिए किसी और जगह पे मूव करना पड़ता है। मूव नहीं भी करना पड़ता, करना भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम कहीं रिमोट एरिया में जहाँ पे गांव वगैरह है वहाँ पे मूव कर जाते हैं तो हमारा जो ये सारा प्रोसेस है जो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो कहानी ऐसी है कि मैं जब मूव कर गया था दूसरी जगह पे, उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन मेरे को घर पे भी पैसा भेजना होता था और मेरा खर्चा भी होता था। तो ऐसा होता है कि आप किसी एरिया में जाते हैं तो आपको तुरंत ही कोई काम नहीं मिलता, तो आपको ढूंढना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है। उसी वजह से उसी चक्कर में मैंने क्या किया कि मैंने एक पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करने लग गया मैं उस वक्त, क्योंकि कोई मेरे को दूसरा काम मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम खर्चा तो इससे चलेगा। और कार मेरे पास पहले ही थी। मैंने $2,500 की कार दूसरे तीसरे साल में ही ले ली थी। तो कार मेरे पास थी, और जहाँ पे जो डिलीवरीज होती हैं पिज़्ज़ा की या फूड की, वो ज़्यादातर कार में ही होती हैं, और बाइक वगैरह यहाँ पे बहुत कम होता है, क्योंकि बाइक वगैरह को यहाँ पे सेफ़ नहीं समझा जाता, और कार वगैरह सस्ती भी मिल जाती है और सेफ भी रहती है। तो दोस्तों क्या होता है कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी का जॉब करने लग गया। और जो मेरा एरिया था ना, मैं एरिया के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि एरिया बहुत ही सुनसान था एक तरह से। जैसे मैंने आपको बताया है कि थोड़ा गांव ऐसा ऐसा चाहिए होता है जहाँ पे ज़्यादा अपना इंडियंस बंदे या नेटिव बंदे बहुत कम हो। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, इस वजह से वो आपको जो पीआर का आपका प्रोसेस है वहाँ पे आपको वो बेनिफिट देती है उसका। तो यहाँ पे ऐसा था कि रिसोर्स भी कम थे, स्काई ट्रेन वगैरह नहीं थी, ट्रेन कोई भी नहीं थी, तो बसेस चलते थे और रोड बिल्कुल खाली रहते थे, और हाईवे वगैरह नहीं था। टू वे ही रोड थे, लेकिन बहुत खाली रहते थे दिन में भी। और घर थे जो बहुत दूर दूर थे। ऐसा नहीं है कि एक से एक सटा हुआ घर है, बहुत दूर दूर घर थे, और घर बहुत बड़े बड़े थे। मान लीजिए आप घर तो मान लीजिए ठीक है, और घर का प्रॉपर्टी मान लीजिए कि 1-2 बीघा, 1-2 एकड़, इतना इतने एरिया में घर का मतलब कि पूरा जो बाउंड्री होता था वो होता था। और घर मतलब कि 200 मीटर 300 मीटर ऐसे दूर दूर होते थे। तो क्या हुआ कि मैं रात का जॉब करता था, और मेरे को क्या बोलते हैं कि ऑर्डर आया। तो ऑर्डर बेसिकली के पिज़्ज़ा के कंपनी में आता था जहाँ पे मैं शॉप पे लगा हुआ था। तो होता था कि जितना टाइम हमको ऑर्डर नहीं आता तो सारे बंदे अंदर काम करवाते थे पिज़्ज़ा की शॉप में, और जैसे ही ऑर्डर आता था तो बंदा चला जाता था, ठीक है। तो हम 3 बंदे थे जो डिलीवरी का काम करते थे। बाकी के 4-5 बंदे थे जो वो अंदर काम करते थे, लेकिन हमको भी अंदर काम करना पड़ता था। जैसे फ्री टाइम में अगर ऑर्डर नहीं आ रहा तो हम डब्बा बना देते थे अंदर, जब अ, बर्तन साफ करते थे अंदर हमको काम करना पड़ता था। तो रात को ऑर्डर आया, और ऑर्डर था जो वो बहुत दूर था, लगभग मान लीजिए कि 25 मिनट का रास्ता था। तो क्या हुआ कि मैं भी थोड़ा लालच कर गया कि हाँ, कि मैं जाऊंगा ऐसा करने लग गया। तो वो बोले चलो जाओ। लेकिन जब दूसरे जो डिलीवरी बॉय थे वो ना थोड़े मेरे से पुराने थे, तो उन्होंने जब वो देखा, वो बोले नहीं नहीं वहाँ पे तो भूत हैं, वो एरिया तो मतलब कि ऐसा ऐसा वैसा बोलने लग गए। वो दोनों बंदे मतलब कि पंजाब से थे।
और वो मेरे को ऐसा वैसा बोलने लग गए कि वहाँ पे भूत रहते हैं, वो बहुत ही हंटेड एरिया है। तो मैंने उनकी बातों पे गौर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि जी इनको ऐसा है कि भाई हम जाएंगे और थोड़ा प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, जैसे हम डिलीवरी करते हैं और दूर का एरिया तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कि जे मेरे से डिलीवरी वो लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, कि मैं देख लूँगा, कि मैं ही जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे क्या करता हूँ, मैं पिज़्ज़ा कलेक्ट करता हूँ और चल पड़ता हूँ वहाँ पे। और एरिया सुनसान था, लेकिन यहाँ पे इतना मतलब कि ऐसा अनसेफ नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सेफ होता है। तो मेरे दिमाग में उनकी बातें रह गई थी कि हाँ ऐसा है वैसा है। मेरे को लेकिन डर वर नहीं लगा, क्योंकि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और मैं जाते जाते महादेव का नाम ही लेते जा रहा था, तो मेरे को इतना कोई खास डर नहीं था कि मैं, हाँ मेरे को भूत दिखेगा ये होगा। और वैसे भी मैं ऐसी बातों को मानता नहीं था। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया, और घर बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन मान लीजिए कि आप देखें तो आप कहें कि बहुत बड़ा घर है, ठीक है। लेकिन जो उसका घर का बाउंड्री का गेट था ना, उस पे मतलब कि ऐसे घास उगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मतलब कि सफाई वफाई नहीं करते ये बंदे, ऐसा लग रहा था। और वो गेट खुला हुआ था, ठीक है, जो मेन गेट है वो खुला खुला हुआ था। मतलब कि अंदर जाने के लिए, घर में घर के एरिया में जाने के लिए वो खुला हुआ था। तो चलिए वहाँ पे एक ना, जैसे पोस्ट ऑफिस हो, पोस्ट बॉक्स होता है ना, वहाँ पे एक चिट लगी हुई थी, एक नोट छोड़ा हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि घर के मतलब कि जो अंदर घर है उसके गेट पे पिज़्ज़ा छोड़ दो, और उसको छोड़ के आप वापस चले जाओ, और वापस आके ये घंटी मतलब कि प्रेस कर दो, और वापस चले जाओ, और पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसा। तो इंग्लिश में लिखा हुआ था सारा। तो मैंने क्या किया, मैं गया, तो हमको तो भाई वो करना ही पड़ता है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही करना पड़ता है। तो मैं गया और वहाँ पे पिज़्ज़ा रखा मैंने, और वापस आया और घंटी दबाई, और मैं, मेरी गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई थी, तो मैं सीधा आया, गाड़ी में बैठा और चला गया, ठीक है। और मैंने उसको इतना सीरियस में नहीं लिया कि बहुत ही वो है, क्या बोलते हैं, कि पीछे मुड़ के नहीं देखना ऐसा लिखा हुआ है। मैंने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मैंने लगा कि वैसे ही लिख दिया, कि वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पीछे मुड़ के देखें, ये करें वो करें। तो मैंने पिज़्ज़ा रखा और मैं चुपचाप निकल गया वहाँ से। तो जब मैं पिज़्ज़ा शॉप में वापस आया, तो वहाँ पे पूरा हल्ला हुआ था कि वो अंदर जो काम करते थे वो भी बंदे मेरे से पूछ रहे थे कि अच्छा तू डिलीवर करके आया क्या, तू डिलीवर करके आया क्या। मेरे को थोड़ा तब डाउट हुआ कि हाँ भाई, कि वो बंदे झूठ नहीं बोल रहे थे, कि इनको भी उस बारे में पता है। तो मेरे से पूछ रहे थे बाकी बंदे भी कि तुमको डर नहीं लगा क्या, ऐसा वैसा। तो चलिए, क्या होता है कि थोड़े दिन निकलते हैं और उसके बाद दोबारा से ऑर्डर आता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि जो दोनों डिलीवरी बॉय थे वो गए हुए थे ऑलरेडी डिलीवर करने के लिए, और अगला ऑर्डर जो ऑर्डर आता तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को ही जाना जाना था। तो मैं देखता हूँ कि वही एड्रेस सेम था। जैसे ऐसा होता है ना कि वो एड्रेस मेरे दिमाग में रह गया था, क्योंकि उसके बारे में, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है ना आपस में, आपको पता होगा, तो वो चीज़ दिमाग में रह जाती है। तो वो एड्रेस मेरे दिमाग में रह गया था। तो मैंने देखा, अभी इस बार मैं जा रहा था तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि हाँ भाई, कि कोई लफड़ा ना हो, ऐसा। तो भाई मैं जाता हूँ, सेम वैसे ही सुनसान एरिया था, गाड़ी वाड़ी बहुत कम होती है, मतलब कि बंदे भी बहुत कम होते हैं। तो मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, वहाँ पे नोट लिखा हुआ था दोबारा से, पिज़्ज़ा जो है उसको मेन गेट में रखो, जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। और आज क्या था, लेकिन जो घर का मतलब कि दूसरा फ्लोर था ना, वहाँ पे एक लाइट चल रही थी अंदर ऑलरेडी, ठीक है। तो बाकी के घर में लाइट नहीं चल रही थी। तो मैं गया और मैंने पिज़्ज़ा रखा वहाँ पे, और मैं वापस आ गया गेट पे, ठीक है। तो भाई हमको भी थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा देर लगा के जाएं वापस, क्योंकि वहाँ पे भी, दुकान पे भी काम करना पड़ता है। तो हर बंदे को ऐसे ही होता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाएं, तो पैसा तो मिलना ही मिलना है, और थोड़ा आराम भी हो जाएगा। क्योंकि दुकान में तो ऐसा होता है कि गए और जल्दी जल्दी से मालिक बोलते हैं कि काम करो काम करो, तो ये सब होता है। तो भाई मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे रुक के देखता हूँ कि पिज़्ज़ा लेने कौन आता है, कि ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं कि गोश्त भूत है भूत है, ऐसा।
तो भाई मैं ना वहीं पे बैठ गया, ठीक है। गाड़ी में गाड़ी में बैठ के मैंने गाड़ी घुमा के गाड़ी का जो फेस होता है वो मतलब कि घर की तरफ कर लिया, और मैं अंदर ही बैठा रहा। तो 2 ही मिनट के बाद क्या हुआ, उनका गेट था जो वो उसका लाइट चला जो घर के बाहर होता है, मतलब कि जहाँ पे मैं पिज़्ज़ा रख के आया था वो मेरे से काफ़ी दूर था, मान लीजिए 150 मीटर दूर होगा, 100-150 मीटर। तो मैंने क्या बोलते हैं कि वो लाइट चला और उसका दरवाज़ा खोला, और एक ना औरत नीचे ना घिसते घिसते आई बाहर। उसके बाल खुले खुले हुए थे, वो रेंग रही थी, मान लीजिए सांप की तरह वो रेंग रही थी। तो क्या हुआ कि वो एकदम से आई और पूरा लाइट उसके उसके ऊपर पड़ रहा था, जो बाहर का लाइट चल रहा था। तो भाई पहले तो मेरे को लगा कि हो सकता है कि कोई डिसेबल हो, मतलब कि उसका टांग वांग काम ना करता हो ऐसा। तो लेकिन मैं एकदम से मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, मैं डर गया पूरा। तो क्या होता है कि वो एकदम से ना मेरी तरफ ऐसे देखती है अपना सिर उठा के, जैसे उसने मेरे को देख लिया, ठीक है। और वो पिज़्ज़ा उठाती है भाई इतने में, जैसे मतलब कि वो अंदर अभी वापस भी नहीं मुड़ी, वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने गाड़ी की सेल्फ मारी और वापस गाड़ी घुमाई, और मैं भाई भाग गया, ठीक है, वहाँ से चुपचाप। मेरा तो सांस ऊपर का ऊपर रह गया और नीचे का नीचे रह गया, ठीक है। तो भाई उसके बाद मैंने सोच लिया कि मेरे को दोबारा नहीं जाना है वहाँ पे। थोड़े दिन के बाद फिर से वहीं से ऑर्डर आया, तो दोबारा से वही सीन हो गया कि दोनों बंदे वहाँ पे नहीं थे। तो मेरे को मजबूरी में वहाँ पे जाना ही पड़ा। तो मैं गया। अभी मैं ऐसा सोच रहा था, पहले ही मैं अपने मन में बात बना रहा था कि जाऊँगा पिज़्ज़ा रखूँगा और चुपचाप भाग के आ जाऊँगा, ठीक है। और इस बार मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा गेट खुला हुआ था, और मैंने जो नोट था वहाँ पे एक नोट लगा हुआ था हमेशा की तरह। उस पे पढ़ा, वो लिखा हुआ था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है, तुमने पीछे मुड़ के देख लिया है। अभी तुम क्या करो कि तुमको अंदर आके ना, वो जो अंदर का गेट घर का दरवाज़ा था ना वो भी खुला हुआ था, कि अंदर आके तुमको फर्स्ट फ्लोर पे पिज़्ज़ा डिलीवर मतलब के रख के आना है, और मतलब कि माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी हमसे, ऐसा लिखा हुआ था। तो भाई मैं तो डर गया, ठीक है, पूरी तरह से, कि मेरे को तो जाना ही नहीं है अंदर, ठीक है। तो मैं वहीं पे मतलब कि क्या बोलते हैं कि पिज़्ज़ा अंदर, मैं जो गेट था ना अंदर वाला गेट, वहाँ पे रख के मैं तो एकदम से भागा। और जो फ्रंट वाला फेंस होता है, जो मेन गेट था जहाँ पे पर्ची लगा हुआ था, मान लीजिए नोट लगा हुआ था कि अंदर रख के आना, ऐसा वैसा। तो मैं वहाँ पे खड़ा होके मैं अंदर की तरफ देखने लग गया कि पिज़्ज़ा उठाने कौन आता है। मैं यहीं से बोल दूंगा कि भाई सॉरी, मैं आपकी प्राइवेसी में अगर आपको दिक्कत लगा है तो उसके लिए सॉरी। मैं भाई देख ही रहा था कि मेरे को ना जो फर्स्ट फ्लोर का विंडो था ना, वहाँ से एक औरत दिखी, वही, ठीक है, उसके बाल खुले, उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था, और वो मेरे को ऐसा ऐसा हाथ कर रही थी कि अंदर आ जाओ, ठीक है। तो भाई मेरे तो क्या ही बोलूँ, मेरी तो एक तरह से फट गई, और मेरे को वहीं पे चक्कर आने लग गए। मैं एक तरह से गिर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है। मेरे को तो एक बंदा दिखा सफ़ेद कपड़ों में, मान लीजिए अपना इंडियन ही बंदा था। मेरे को नहीं पता कौन था क्या था, उसने मेरे को उठाया, और मेरे को ना जैसे हम सपने में नहीं होते, ऐसा मेरे को लग रहा था कि मेरे को धुंधला धुंधला सा याद है कि उसने, मैं गिरा हुआ था, उसने मेरे को आया, मेरा बाजू पकड़ के मेरे को उठाया और मेरे को बोला कि चलो गाड़ी में बैठो। तो गाड़ी में बिठाया, और उसने मेरे को बोला कि यहाँ पे दोबारा कभी मत आना, अभी जाओ, ठीक है। तो मैं जैसे तैसे करके गाड़ी चला के वापस आया, और भाई मैंने आते ही जो था सबसे पहले यही बोल दिया कि मैं उस एरिया में डिलीवर करने नहीं जाऊंगा। मेरे को काम से निकालना है तो निकाल दो, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा, कि वो एरिया सच में हॉन्टेड है, ठीक है। और दोबारा मैं वहाँ पे कभी गया भी नहीं, गाइस, ठीक है। और मैंने एक बंदे से पूछा, जो मान लीजिए जाता रहता था दिन में, लेकिन वो सिक्योरिटी की जॉब करता था। मैंने उससे पूछा, उसने मेरे को बताया कि वो घर तो बहुत टाइम से बंद है। तो मेरे को नहीं पता कि वो कौन था क्या था। तो ये इतनी थी मेरी कहानी दोस्तों। होप करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो गाइस, इतनी ये थी अपनी योगेश गुज्जर की कहानी। और
आपको कहानी अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाने से पहले नीचे एक कमेंट हर हर महादेव ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।